हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हम कितना कम से कम पढ़ कर के जाएं और हम हिंदी में पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला जो टॉपिक आता है वो हमारे पेपर में आता है, गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न और उत्तर रहते हैं। तो जो पहला टॉपिक रहता है गद्यांश, हमारे सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उनमें कई सारे गद्यांश बनते हैं, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट गद्यांश पढ़ेंगे और उन्हीं से 100% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वो कौन कौन से चैप्टर हैं, पहले तो हम इस वीडियो में जितना जो सिलेबस हमें पढ़ना है वो हम देखेंगे। फिर 5 दिन में हम 5 वीडियो टोटल सिलेबस का पढ़ेंगे, जैसे पेपर में पैटर्न क्वेश्चंस का आता है। फिर उन्हीं में से आपको 100% पूरे के पूरे आंसर मिलेंगे जो भी बोर्ड में आएगा क्वेश्चंस। तो पहला जो दिया गया है चैप्टर है मित्रता। इसके जो हमें गद्यांश पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है से लेकर के उनसे किस प्रकार का धोखा ना हो, एक ये हो जाएगा। दूसरा है, एक प्राचीन विद्वान का वचन है से लेकर के प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। थर्ड नंबर है, कुसंग का ज्वर से लेकर के निरंतर उठाती जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, निरंतर उठाती जाएगी। तो ये जो दिया गया है ये इस पहले चैप्टर से आएगा। क्लियर। दूसरा जो चैप्टर है वो हमारा ममता है। तो जो ममता से हमें पढ़ना है वो केवल दो हैं, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ से लेकर के विडंबना का कहाँ अर्थ था। क्लियर। फिर है, हे भगवान से लेकर के आंखों को अंधा बना रही है। चैप्टर जब आप ओपन करेंगे तो ये दिखेगा और हम इनके क्वेश्चंस आंसर जो भी आते हैं वो भी करवाएंगे। केवल हमें इस वीडियो में पढ़ना है कि हम क्या क्या पढ़ें। फिर इसके बाद में अगला चैप्टर आता है भारतीय संस्कृत। तो जो भारतीय संस्कृत में हमें पढ़ना है वो दिया गया है, यह नैतिक और आध्यात्मिक से लेकर के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। और इस चैप्टर से एक है, आज विज्ञान मनुष्यों से लेकर के उसके उपयोग को नियंत्रित भी, यहाँ तक। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो एक चैप्टर कितने भी गद्यांश नहीं बन रहे हैं, केवल हमको 10 पढ़नी है। तो फिर अगला दिया गया है, आज विज्ञान मनुष्यों से लेकर के उसके उपयोग को नियंत्रित भी, यहाँ तक। फिर दे दिया गया है, व्यक्ति अपनी उन्नति से लेकर के ओत प्रोत है। फिर इसके बाद में जो चैप्टर है अजंता, वहाँ से हमें क्या पढ़ना है कि कितना जीवन बरस पड़ा से लेकर के कोई अजंता में जाकर देखे, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद, पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला से लेकर के पहाड़ पुलकित हो उठे। तो ये केवल 10 गद्यांश हैं जिनका हमें अध्ययन करना है और 100% इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा गद्य का टॉपिक। अब हम पद्य में देख लेते हैं। जैसे पहला जो आता है वो पद सूरदास जी का, इसमें हमें पढ़ने हैं 5 और 90% चांसेस हैं कि सूरदास जी के पद से ही आपको पेपर में मिल जाएगा काव्य का पोर्शन। पहला है, चरण कमल बंदो से लेकर के बंदोति ही पाई तक। फिर अविगत गत कुछ कहत ना आवे से लेकर के सगुन पद गावे। फिर ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही से लेकर के जिनसे जिनसो हित जदु जात। फिर एक अगला दिया गया है, ऊधो मन न भये 10-20 से लेकर के और नहीं जगदीश। 5 नंबर पर है, निर्गुण कौन देश को वासी सूर सबय मत नासी। क्लियर। ये पद से इसके बाद हमको पढ़ना है वन पद पर, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तो इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं। पहला तो ये, पुरते निकसी रघुवीर वधु से लेकर के जल चुए तक। फिर रानी में जानी से लेकर के किम कय वनवास दियो है। उसके बाद में है, शीस जटा उर्बाहु विशाल से लेकर के सखी रावरे को है। क्लियर। फिर इसके बाद में जो दिया गया है सवैये, वो रसखान जी का है। इसमें आया है, मानुष हो तो वही से लेकर के कदम की डारन, और धूरी भरे अतिशोभित से लेकर के माखन रोटी, और ये दिया गया मोर पखा सिर ऊपर से लेकर के धरौंगी। तो इस तरीके से 10 इसमें और 10 इसमें दिए गए हैं 11। तो इतने ही अगर हम पढ़ लें तो हमको, और ये मैं आपको सारे के सारे प्रश्न और उत्तर इनके याद करवा दूंगा। 5 पेपर इसके बाद हम पढ़ेंगे, उन्हीं में से सब कुछ हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन इसका कंप्लीट हुआ गद्य और पद्य से। आगे बढ़ते हैं।
फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहता है। 5 नंबर का आता है। वो जो चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं वो वाराणसी और प्रबुद्धो ग्रामीणा, इन्हीं में से आपको 100% मिल जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो पद्यांश दिया जाता है उनमें से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना रहता है। तो वो जो हमें पढ़ना है वीरा वीरेण पूज्यते सर्वे भवन्तु सुखिना वाला, जो कि है भारतीय संस्कृत से। भारतीय संस्कृत हमें पूरा नहीं पढ़ना है, बस वही सर्वे भवन्तु सुखिना का जो पद्यांश दिया गया था वो पढ़ना है, और जीवन सूत्राण। इस तरीके से ये भी 5 नंबर का और गद्य का 5 नंबर का, तो 10 नंबर संस्कृत के हमको यहाँ से मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन आता है वो अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना रहता है, जो कि मुक्तिदूत से, हमारे यहाँ मुक्तिदूत चलता है तो हम लोग मुक्तिदूत पढ़ेंगे। ये 3 नंबर का आता है, और सिर्फ एक ही अगर हम प्रश्न तैयार कर लें कि मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर काव्य के नायक अर्थात महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण, तो यही आता है जैसे कि ये लिखा है। लेकिन अभी हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमें कौन कौन से करने हैं। तो ये अगर हम तैयार कर लेंगे तो हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। तो जो हमको गद्य में पढ़ना है वो जयशंकर प्रसाद जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। और ऐसे ही पद्य में भी जीवन परिचय लिखने को आता है। तो पद्य में काफ़ी ज़्यादा कवि हैं, तो हम 3 लोगों का पढ़ेंगे, जैसे सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय रचना के साथ में पढ़ लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2-2 नंबर का ये आएगा, 4 नंबर ऐसे बन जाएंगे। तो बड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि हम कितने क्वेश्चंस याद करें इतने चैप्टर्स में। तो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग 15 अर्थात 15 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उन्हीं में से 100% आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये प्रश्न दिए गए, इनको आपको बहुत अच्छे से मैं याद करा दूंगा। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक बचता है वो हमारा निबंध का है। किसका? निबंध का, जो 9 नंबर का आएगा पेपर में। हमको सिर्फ इतने निबंध पढ़ने हैं: जनसंख्या वृद्धि, स्वदेश प्रेम, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण और वृक्षारोपण, या इसी को कहते हैं वृक्षों का महत्व, या वृक्ष धरा के आभूषण है, कैसे भी आएगा वृक्ष से। इसके बाद में जैसे रस, छंद, अलंकार, दोहा, सोरठा जो भी इसके अंतर्गत थे सब, वो जो भी आएंगे, संधि हो गई, वो सब अब शायद ऑप्शनल में ज़्यादा पूछता है, ऐसे नहीं पूछता है। तो उन सबको हम जब अभी, जैसा कि बोर्ड का पैटर्न है पेपर का, एग्जैक्ट वैसे जो 5 पेपर में पढ़ेंगे तो वहाँ हम उनको डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से, जो कि पूरा बोर्ड का पैटर्न जैसा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस और आंसर लेकर के प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।